द गुड गॉडमैन। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। भारत में आजकल न्यू एज गुरुज की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमसे पहले भी कई जनरेशन इनकी बातों को कनेक्ट कर पाती थी। स्पिरिचुअल फिगर्स का काफी क्रेज बन चुका है और गुरुज का भी काफी क्रेज बन चुका है। और ये कैसे बढ़ता जा रहा है, जेनजी इनके साथ कैसे रेजोनेट कर पाती है इनकी बातों को। जेनजी यूजुअली रिलीजन में बहुत कम विश्वास रखती है, लेकिन अब जेनजी कैसे इतना ज्यादा बिलीव बढ़ाती जा रही है इनके प्रति और बाबाओं में काफी अट्रैक्ट क्यों होती जा रही है। हिंदू कल्चर को पहले भी प्रमोट किया जाता था, लेकिन 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं ज्यादा अब अवगत करते हैं लोगों को हिंदू कल्चर के बारे में और सारे व्यूज ही बदल डाले। और पहले भी होता था ये सब, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी बने थे तब इतना ज्यादा हिंदू कल्चर को रिवाइव नहीं किया गया था। राइट विंग थिंकर्स और आइडियोलॉजी थिंकर्स ऑथर्स को काफी स्पेस मिला। जियो के आने के बाद से ये सब और स्पीड से हो रहा है और जियो ने खुद तो फ्री इंटरनेट दिया ही, लेकिन साथ में दूसरे कंपनीज के प्राइसेस भी कम करवा दिए। 2014 से पहले भी 13% जेनजीज के पास ही इंटरनेट था और उसके बाद से ये नंबर इतनी तेजी से बढ़ा, 2.5 टाइम्स बढ़ गया ये। और 2019 में देख लो और अब 2025 में देख लो, स्पिरिचुअल रिलीजियस कंटेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है और 2020 तक इंटरनेट यूजेज अब अपने पीक पर पहुंच चुका था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे जेनजी और एडिक्ट बनते जा रहे थे। एकदम से आता है कोविड-19 पैंडेमिक, एक ऐसा टाइम जो जेनजी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम था काटने के लिए और जेनजी एकदम अनसर्टेन हो चुकी थी। इनका प्राइम टाइम था ये, लेकिन देखिए अनसर्टेन टाइम कैसे आ गया। स्कूल कॉलेज ऑफिस सब कुछ बंद हो गया था, पता ही नहीं था कि कब नॉर्मल होगा, हो भी पाएगा या नहीं। और फोन्स और सोशल मीडिया के एडिक्ट बन चुके थे। करियर चॉइसेस भी बदल चुकी थी क्योंकि इतने सारे करियर ऑप्शन आ चुके थे। हर कोई टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर रील बना रहा था। पेंडेमिक में सब अपने अपने घरों में बंद थे, आइसोलेट थे और पर्सनल लॉस एक्सपीरियंस किया, फाइनेंशियल लॉस एक्सपीरियंस किया लोगों ने और सप्रेस्ड और इमोशन को कन्फ्लिक्ट जो है बाहर आ रहा था, मास लेवल पे बाहर आ रहा था। मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, लोगों को डिप्रेशन आ रहा था, सोशल एंजाइटी डेवलपमेंट हो रही थी और सबसे बाहर निकलने का दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहे थे। एक था स्पिरिचुअलिटी और दूसरा था रिलीजन। हमारे देश में बाबाओं और गुरुज का इतिहास बहुत पुराना है और सारे अच्छे भी थे और सारे आज के टाइम में आपको पता ही है कैसे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। और अपने ट्रॉमा को हील करने के लिए तब लोगों ने यूट्यूब पर इनकी चीजों को रीडिस्कवर किया, इनके लेक्चर्स को रीडिस्कवर किया। ओशो हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल फिगर बने रहे हैं। 2018 में आई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री से जेनजी की पहचान हुई थी ओशो की। ओशो उसके बाद से पॉप कल्चर डिस्कशन का पार्ट बन गए हैं। काफी सारे पेजेस बन चुके हैं इनके लेक्चर के लिए और इंटरनेट कंटेंट आने लगा और इसी टाइम पर जिद्दू कृष्ण मूर्ति भी पॉपुलर फिगर बन चुके थे। जेनजी को रिलीजन में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन ओशो को सुनती थी जेनजी। स्पिरिचुअलिटी को लेकर काफी यूनिक अप्रोच था इनका, रिबेलियस फिगर थे ये ओशो। उनके आश्रम के अराउंड काफी कंट्रोवर्सीज थी, उन्हें सेक्स गुरु तक बोला जाता था। जेनजी अट्रैक्ट हो गई थी, खुद रिबेलियस जनरेशन थी इसलिए। और इंडियन क्रिएटर्स नए नए उतर रहे थे मार्केट में, इस चीजों को और ज्यादा पॉपुलराइज किया जा रहा था, इंटरप्रेट किया जा रहा था अपने हिसाब से। लोग इनकी बातों को, आइडियाज को और लिबरेटिंग कर रहे थे और सोच बिल्कुल डिफरेंट थी और एक दूसरे से किसी भी भगवान को फॉलो करने को नहीं कहते थे वो अपने फॉलोअर्स को, और सिर्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन और फोकस करियर पे करने को वो बोलते थे और हैप्पीनेस ही पर्पस है। और जितने डाउट हैं जेनजी को सब दूर कर रहे थे वो अप्रूवल दिखावे के लिए। और जेनजी ठहराव चाहती थी, अपनी जीवन में शांति चाहती थी। ओशो अपने ह्यूमर के लिए पॉपुलर हो रहे थे, इसलिए उनके लेक्चर्स को कंज्यूम किया जा रहा था। और 62% जेनजी क्लैरिटी मिलती है, स्पिरिचुअलिटी में हेल्प मिलती है उन्हें और सब गेन करने के लिए 70% जेनजी ने कहा प्रेयर के बाद वो काफी कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और ये चीज उन्हें अपने कंट्रोल में लाने में काफी मदद करती है। अलग अलग धार्मिक गुरुज की बातें भी जेनजी सुन्नी, रिलीजन उनके लिए रेफ्यूज बन गया। जेनजी दूसरा सेक्शन स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में इंटरेस्टेड नहीं था
और उन्हें ये आउटलेट साइकोलॉजी मिला। जॉर्डन पीटरसन जैसे फिगर्स काफी पॉपुलर होने लगे। दोनों टाइप्स ऑफ फिगर्स में मेडिटेशन जैसी चीजें काफी पॉपुलर होने लगी। आचार्य प्रशांत जी के बारे में अब जानते हैं। ये काफी पॉपुलर हैं और कई सारे आदमी इनके फैन हैं और इनके व्यूज सुनोगे तो मैरिज, चिल्ड्रन, कैपिटलिज्म के ऊपर ये काफी रेडिकल से व्यूज देते हैं। हालांकि आपने इनको कई सारे पॉडकास्ट में देखा होगा और इनकी बातें भी सुनी होंगी, जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये बातें करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी पॉपुलर हैं काफी। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इनके दरबार में गए थे, तब की फोटोज इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हुई थी। रील्स एडिक्ट बन गए थे लोग, इसलिए इन गुरुज के कंटेंट इसीलिए कंज्यूम इजिली कर पा रहे थे और लंबी वीडियोस कोई देखना नहीं चाहता था। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ये लोग आसानी से कंज्यूम कर पा रहे थे क्योंकि छोटी वीडियोस हैं और पूरी टीम होती है इनकी जो ये सब मैनेज करती है। प्रेमानंद महाराज जी अब ऑनलाइन पूछे गए सवालों का भी जवाब दे रहे थे। नीम करोली बाबा जी या कैंची धाम वाले बाबा जी काफी पॉपुलर हैं, रील्स की वजह से ही वो पॉपुलर हुए। स्टीव जॉब्स जो हैं वो गए इनके आश्रम। जेनजी को ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। आश्रम में भी काफी भीड़ रहने लगी। तब नीम करोली बाबा जी का देहांत हो गया था। काफी वर्षों पहले हो चुका है इनका देहांत। सोशल मीडिया एडिक्शन, मास्टरबेशन, मेंटल हेल्थ, कॉमन प्रॉब्लम जेनजी के बीच, इन सब से रिलेटेड वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगी सोशल मीडिया पर। और ऐसे इश्यूज जिनसे पूरा यूथ डील कर रहा है, बहुत बड़ा डिवाइडिंग फैक्टर है ये। इसके अलावा मीट खाना चाहिए या नहीं, शादी करनी चाहिए या नहीं, बच्चे पैदा करने चाहिए या नहीं, ये कितने सारे ऐसे सवाल हैं। प्रेमानंद महाराज जी बड़े ही लिबरल व्यूज देते हैं सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। अगर किसी को अपोजिट जेंडर से अट्रैक्टेड फील नहीं होता तो वो कहते हैं शादी मत करो, लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल मत करो। और अपोजिट से व्यूज ये रखते हैं और काफी कंजर्वेटिव सी बात करते हैं। ये सनातन धर्म को बचाने के लिए काफी बड़ा रोल ये निभाते हैं। कर दो। इंटरेस्टिंग सा व्यू है इनका और काफी पोलराइजिंग से व्यूज हैं। आचार्य प्रशांत बोल रहा हूँ, भारत का तो जो आम आदमी है उसको तो अपना कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है। ये 50-50 किलो के मर्द, ये 35-35 किलो की औरतें, 5.5 फुट यहाँ पर एवरेज हाइट पुरुषों की हाइट नहीं निकल पाती। मैं इनसे बोलूँ कि कंजम्पशन कम करो। ये जिनको खाने को नहीं मिल रहा, ये जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये जिनके पास महिलाओं को बाहर निकलना है तो उनके पास एक छोटी सी स्कूटी नहीं है, मैं इनको क्या कंजम्पशन कम करने को बोलूँ? कैपिटलिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। इनकी वजह से, रिचेस्ट पीपल की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और कहते हैं कि और लोग पैदा होंगे तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है और पैसा खर्च होंगे, बर्बाद होंगी, क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट दिखेगा बुरा। और उनका काफी डिफरेंट व्यू है। इंडिया का एवरेज आदमी क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार नहीं है और ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए और जरूरत है। और हिंदू स्क्रिप्चर्स को लेकर इनके इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। कुछ लोग एक्यूज करते हैं, काफी प्रमोट करते हैं ये, और एंटी मैरिज, एंटी बर्थ, एंटी फैमिली बना रहे हैं, ये लोगों का कहना है और भारत के लिए सही नहीं है। ओशो को बहुत लोग हिपोक्रेट समझते हैं 99 रोल्स रॉयस और लेविश लाइफस्टाइल के लिए और काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। 20th सेंचुरी बेस्ट स्पिरिचुअल फिगर है। काफी सारे लोग थिंकिंग चेंज कर रहे हैं और खोखला कर रहे हैं, ये मेटेरियलिस्टिक और सेक्सुअल बना रहे हैं ये, और यूथ स्ट्रेस फ्री हो रहा है और आदमी मेंटल और फिजिकली फिट हो रहा है और आदमी की जिंदगी बेहतर होती जा रही है। ऐसे फिगर्स हमारी सोसाइटी में काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे तरीका कोई भी हो लेकिन काम तो हो रहा है ना एटलीस्ट। तो आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।